रूहान, हौसले से काम लो। अंदेशे की बुनियाद पे खौफ ज़्यादा होना मुनासिब नहीं है। सिर्फ गलत प्लानिंग की वजह से आफाक भाई और ये प्रोजेक्ट दोनों ही खतरे में हैं। तुम फिक्र नहीं करो, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। जी जी डीएसपी साहब। ओह, ये तो बहुत खुशी की खबर है कि वो भाई को छोड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच डीएसपी साहब। जी देखें, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं ना कि हाकिम ज़ादा ने किस तरह से हमारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। आप उससे खुद क्यों नहीं बात करते अपने तौर पर? उससे पूछे तो सही वो चाहता क्या है। जी ओके, वंस अगेन थैंक यू। डीएसपी साहब का फोन था, भाई को छोड़ दिया। शुक्र। सदा सलामत रहो। आपकी दुआ साथ होगी तो हमेशा खैरियत ही रहेगी। इंशाल्लाह। आओ। उसके रवैये को देख के मुझे ये लगता है कि वो जमीन हमें कभी भी नहीं देगा। अब हमें ही देख के चलना है कि आगे करना क्या है। हमें अपनी प्लानिंग तब्दील करनी होगी। प्लानिंग तब्दील करनी होगी, इससे क्या मतलब हो? जैसे हमें कोई दरमियान का रास्ता निकालना पड़ेगा। देखें, पैसों का नुकसान मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन कोई दुश्मनी नहीं पालूंगी जो बाद में जानी नुकसान का बाइस बने। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा मीरान। आप लोग सब बिला वजह परेशान हो रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट जरूर बनेगा और उसी जमीन पर बनेगा। रोहान, हम भी वही चाहते हैं जो तुम चाहते हो, लेकिन जल्दबाजी में ये फैसला नहीं किया जा सकता। हमें देखना होगा कि हमें ये प्रोजेक्ट करना भी है या नहीं। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप लोग? ये कोई मामूली प्रोजेक्ट है क्या जो किसी की भी गलत प्लानिंग की वजह से बंद कर दिया जाएगा? एक बात साफ साफ सुन लें आप लोग मेरी, ये प्रोजेक्ट जरूर बनेगा। देखा आपने, इसके रवैये से साफ जाहिर होता है कि अम्मी जान इसके बारे में बिल्कुल ठीक कहती है कि ये बहुत जज्बाती है। रूहान इस मुल्क का एक बड़ा बिजनेस टाइकून है और मैं चाह रहा था कि उसका रवैया भी उसी के मुताबिक हो, लेकिन उसके गुस्से ने आज हैरान कर दिया मुझे। और ऐसा लग रहा है जैसे रूहान के ख्याल में उसके अलावा हम सब इस मुश्किल के जिम्मेदार हैं। आप लोग फौरन से उसके हर अमल पर अपना रद्द अमल जाहिर कर देते हैं। एक तरफ खुद कहते हैं कि वो बिजनेस में बहुत अच्छा है, दूसरी तरफ उसके जज्बातीपन पर आप लोग सोचने की बजाय राय कायम कर देते हैं। वो बचपन से ऐसा ही है, हमेशा से जज्बाती। उसका खिलौना गुम हो जाता था तो वो जज्बाती हो जाता था। आप लोग इजी हो जाएं, वो नॉर्मल हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं सिर्फ फैक्ट्स, फिगर और लॉजिक पर बिलीव रखता हूं।
अगर किसी को मुझे समझाना है ना तो मुझे सॉलिड रीजन दे। इधर उधर की बातों से मैं मुतमईन नहीं हो सकता। रोहान, इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं जानती हूँ कि ये मामला मिसहैंडल हुआ है, लेकिन अभी ये नहीं सोचना कि किसने किया, क्यों किया। अभी तो सिर्फ मसले का हल निकालना है। आई नो, किसी ना किसी तरह मसले का तो हल निकल ही आएगा ना। इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे तो कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, सामने सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा है और कुछ नहीं। हर अंधेरे के बाद रोशनी की किरण जरूर नजर आती है। हाँ, इन किताबी बातों से मसला हल नहीं होगा। ये बिजनेस है, इसके अपने उसूल हैं, और हर बिजनेस वक्त की चाबी से ही चलता है। अगर वक्त गुजर जाए ना तो सोना भी रेत के ढेर से ज्यादा हैसियत नहीं रखता, और इस केस में भी वक्त बहुत अहम है। तो कोशिश कर तो रहे हैं कि वक्त को अपनी मुट्ठी में कैद कर ले, और इंशाल्लाह ऐसा जरूर होगा। रोहान, अगर तुम इसी गुस्से की हालत में रहोगे ना तो कोई फैसला नहीं कर सकोगे, और अगर कोई फैसला कर भी लिया ना तुमने तो वो नुकसान का बाइस बनेगा। रोहान, मेरी बात सुन रहे हो? तो ये फैसले का ही तो वक्त है। सोचने, समझने और प्लानिंग का वक्त तो जाया कर दिया गया। ठीक है, आमुल से मुझे बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। अगर मुझे पहले से पता होता ना कि इस मसले का अभी तक कोई हल ही नहीं निकाला गया, मैं प्लांट को कभी इंपोर्ट ही नहीं करता। सारा वक्त जाया कर दिया इन लोगों ने। 12 करोड़ को बचाना तो होगा, और ये प्लांट ना जरूर लग कर रहेगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। जी हेलो डीएसपी साहब। हाकिमजादा, इस जमीन के कागजात उनके पास हैं जिस जमीन पर तुम गुंडागर्दी करते हुए काबिज हो। नहीं, ऐसा नहीं है सर। उनके कागजात जाली हो। हाँ, उनके कागजात जाली नहीं हो सकते, जानता हूं तुम्हें मैं। फिर तो आप ये भी जानते होंगे कि नस्लों से आबाद हूं मैं इस जमीन पर। मेरा बाप 3 बार इलेक्शन जीता है यहां से, और 1 बार मिनिस्टर भी बना है।